हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एडिस्टा क्लासेज। आज है 19 नवंबर 2020 और 19 नवंबर 2020 से जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही मैं आपको हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, तो आप हमारा वीडियो पूरा और एंड तक ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप उस क्वेश्चन का जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। साथ ही क्वेश्चन से जुड़ी जितनी भी जानकारी आपके पास अवेलेबल हो आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए, ताकि आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक कीजिए। आपके पास जितने भी एजुकेशन ग्रुप हैं आप उस ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर भी कीजिए और साथ ही हमारे चैनल एडी स्टार क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में तीसरा नेचुरोपैथी दिवस कब मनाया गया है? अभी हाल ही में 18 नवंबर को तीसरा नेचुरोपैथी दिवस मनाया गया है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, 18 नवंबर। नेशनल नेचुरोपैथी डे भारत में हर साल 18 नवंबर को दवा की एक दवा रहित प्रणाली के माध्यम से सकारात्मक मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। इसे निसर्ग चिकित्सा पद्धति भी कहा जाता है। इस वेबिनार का 48 दिवसीय कार्यक्रम तीसरे राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस तक जारी रहेगा, जो 18 नवंबर 2020 को हुआ है। ये दिन की घोषणा आयुष मंत्रालय यानी आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी, योगा और नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी भारत सरकार के द्वारा 18 नवंबर 2018 में की गई थी। इस अवसर पर आयुष मंत्रालय के अधीन पुणे स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी यानी NIN ने 2 अक्टूबर 2020 से महात्मा गांधी की 191वीं जयंती समारोह पर गांधीवादी विचार अपने स्वास्थ्य का स्वयं ख्याल यानी गांधीयन फिलॉसफी ऑफ सेल्फ रिलायंस थ्रू सेल्फ हेल्थ रिलायंस पर कई वेबिनार भी आयोजित किए हैं। 1945 में 18 नवंबर के दिन ही महात्मा गांधी ऑल इंडिया नेचर क्योर फाउंडेशन ट्रस्ट के आजीवन अध्यक्ष बने थे और नेचर क्योर का लाभ सभी वर्ग के लोगों को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उन्होंने इस बात पर हस्ताक्षर भी किया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया है? अभी हाल ही में हमारे वर्तमान समय के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, राजस्थान। हाल ही में हमारे वर्तमान समय के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैनाचार्य श्री विजय वल्लभ सूर्येश्वर जी महाराज के सम्मान में बनाई गई शांति की प्रतिमा यानी स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया है। राजस्थान के पाली में जेतपुरा में विजय वल्लभ साधना केंद्र में आचार्य श्री विजय वल्लभ सूर्य की 191वीं जयंती के अवसर पर पीएम मोदी के द्वारा 151 इंच यानी लगभग 12.6 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन किया गया है। इस शांति की प्रतिमा का निर्माण अष्ट धातु यानी 8 धातु से किया गया है और जिसमें तांबा मुख्य धातु है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक को विदेशी निवेश लिमिट की रेड फ्लैग सूची में शामिल किया गया है? अभी हाल ही में HDFC बैंक और इंडसइंड बैंक, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही उपरोक्त इन दोनों बैंक को विदेशी निवेश लिमिट की रेड फ्लैग सूची में शामिल किया गया है। हाल ही में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक यानी FPI की लिमिट की निगरानी करने वाली प्रणाली ने HDFC बैंक और इंडसइंड बैंक को रेड फ्लैग सूची में डाल दिया है। किसी सूचीबद्ध कंपनी को इस सूची में तब डाला जाता है जब उसके पास विदेशी निवेश उपलब्ध विरासत अनुमेय सीमा 3% से कम हो जाती है। FPI HDFC बैंक और इंडसइंड बैंक दोनों में 74% तक निवेश कर सकते हैं। HDFC बैंक के मामले में मौजूदा FPI की हिस्सेदारी 71.3% है, जबकि इंडसइंड बैंक में 73.1% है। इन दोनों के अलावा नोवार्टिस इंडिया और प्रॉक्टर एंड गैम्बल हाइजीन और हेल्थ केयर रेड फ्लैग सूची में भी शामिल अन्य कंपनियां हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नोबेल पुरस्कार विजेता मासाओशी कोशिबा का निधन हुआ है, वे किस देश के थे? मासाओशी कोशिबा ये जापान के थे और ये नोबेल पुरस्कार के विजेता थे, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी से ये जापान और इनका हाल ही में निधन हो गया है। हाल ही में ब्रह्मांडीय न्यूट्रिनो की खोज के लिए वर्ष 2002 का नोबेल पुरस्कार साझा करने वाले भौतिक विज्ञानी मासाओशी कोशिबा का निधन हो गया है। कोशिबा की सबसे प्रसिद्ध खोज में मध्य जापान की एक खदान में स्थित एक विशाल डिटेक्टर का उपयोग करके
दूर के सुपरनोवा विस्फोट से न्यूट्रिनो का पता लगाना था। कोशिबा टोक्यो विश्वविद्यालय में एक प्रतिष्ठित प्रोफेसर भी थे। इसके अलावा कोशिबा ने सूर्य से प्रभावित होने वाली मायावी कणों न्यूट्रिनो का पता लगाने के लिए विशाल भूमिगत कक्षों के निर्माण को भी तैयार किया था। न्यूट्रिनो सूरज की आंतरिक कार्यप्रणाली का एक अनूठा दृश्य प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि वे उसके केंद्र में उसी जो एक्टिविटी होती है सूर्य में उससे उत्पन्न होते हैं जिससे सूर्य किरणें निकलती हैं। उनके छात्र जिनका नाम है तकाकी काजिता, उन्होंने 2015 में सुपर कमी ओकांडो सुविधा में अनुसंधान के लिए भौतिकी का नोबेल अवार्ड जीता था, जिसमें न्यूट्रिनो का द्रव्यमान पाया गया था। आपको याद रखना है ये जापान के थे और इनका नाम था मासाओशी कोशिबा, जिन्हें 2002 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नई दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी JNU परिसर में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण किया है? अभी हाल ही में हमारे वर्तमान समय के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में स्थित JNU यानी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय परिसर में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण किया है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, नरेंद्र मोदी। हाल ही में हमारे वर्तमान समय के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नई दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय परिसर में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण किया है। JNU परिसर में स्वामी विवेकानंद की इस प्रतिमा को पूरा करने में मूर्तिकार नरेश कुमावत 7 महीने का समय लेंगे। भारत के पहले प्रधानमंत्री की प्रतिमा से लगभग 300 मीटर की दूरी पर स्थित स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा जवाहरलाल नेहरू की तुलना में लगभग 3 फीट ऊंची प्रतिमा है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और JNU के कुलपति जगदीश कुमार भी उपस्थित रहे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे प्रोफेसर N भादुरी मेमोरियल लेक्चरर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? अभी हाल ही में डॉक्टर सुसंता कर को प्रोफेसर N भादुरी मेमोरियल लेक्चर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, डॉक्टर सुसंता कर। हाल ही में डॉक्टर सुसंता कर वरिष्ठ वैज्ञानिक, आणविक पराविज्ञान और इम्यूनोलॉजी वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान यानी CSIR CDRI को सोसाइटी ऑफ बायोलॉजिकल केमिस्ट इंडिया बेंगलुरु के द्वारा प्रोफेसर N भादुरी मेमोरियल लेक्चर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उन्हें लीशमैनिया डोनोवानी की जीवन रक्षा पद्धति को परिभाषित करने के लिए उनके योगदान के लिए दिया गया है। लीशमैनिया डोनोवानी एक प्रकार का प्रोटोजोआ परजीवी है जो मैक्रोफेज और आंत के लीशमैनियालिस यानी काला अजार के प्रेरक एजेंट को संक्रमित करता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने छठी बार वर्ष के अंत में विश्व का नंबर 1 खिलाड़ी रहने की ट्रॉफी अपने नाम की है? अभी हाल ही में नोवाक जोकोविच ने छठी बार साल के अंत में विश्व का नंबर 1 खिलाड़ी रहने की ट्रॉफी अपने नाम की है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, नोवाक जोकोविच। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि एक ऐसा खिलाड़ी जो पूरे वर्ष तो टॉप पर नहीं रहा, लेकिन जब वर्ष का अंत आ रहा है तो टॉप पर है, और इसके मामले में नोवाक जोकोविच अब ऐसा करने वाले ये छठी बार बन गए हैं। सर्बियाई टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच को 15 नवंबर 2020 को वर्ष 2020 के वर्ष के अंत तक विश्व का नंबर 1 खिलाड़ी रहने के लिए ATP टूर नंबर 1 ट्रॉफी दी गई है। इसके बाद वो छठी बार ट्रॉफी पाने वाले पीट सम्प्रास के बाद टेनिस इतिहास के एकमात्र दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। इससे पहले जोकोविच 2011, 2012, 2014, 2015 और 2018 में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी रह चुके थे। इससे पहले केवल पीट सम्प्रास शीर्ष रैंकिंग पर 6 साल पूरे करने में कामयाब रहे थे। उन्होंने ये कारनामा 1993 और 1998 के बीच में किया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? अभी हाल ही में स्मृति मंधाना को इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, स्मृति मंधाना। हाल ही में इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने महिलाओं को ध्यान में रखते हुए एक नया प्रोडक्ट EVA लॉन्च किया है। बैंक ने भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना को अपने इस नए लॉन्च किए गए उत्पाद EVA का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। EVA महिलाओं के लिए
स्वास्थ्य, धन और समृद्धि जैसे हर पहलू में भारतीय महिलाओं की बेहतरी के लिए यूनिक बचत खाता है। बात है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की, तो इसका मुख्यालय तमिलनाडु की चेन्नई में है। इसके अध्यक्ष हैं अरुण रामनाथन और इसके वर्तमान समय के एमडी और सीईओ हैं वासुदेवन पठानी नरसिम्हन। लास्ट आपसे क्वेश्चन किया गया था, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शिक्षा समाधान नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही था, उड़ीसा, और लगभग सभी विद्यार्थियों इसका सही आंसर दिया। एक बार मैं आपसे फिर बोलूंगा, आपको क्वेश्चन से संबंधित जितनी भी जानकारी अवेलेबल हो आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए। आज का हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की किस झील को रामसर साइट के रूप में चुना गया है? इसमें 4 ऑप्शन है, बुलर झील, चिल्का झील, लोनार झील और गोविंद सागर झील। एक बार मैं आपसे फिर बोलूंगा, आपके पास क्वेश्चन से संबंधित जितनी भी जानकारी अवेलेबल हो आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए। तो इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद।